मूवी की शुरुआत एक सीआईए एजेंट को दिखाने से होती है जिसका नाम चार्ली है। चार्ली सीआईए के लिए हैकिंग का काम करता है। वह हैकिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। इसके साथ साथ उसे मशीन्स के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज है। इसी वजह से वह हर बार कुछ न कुछ नया बना ही लेता है। आज भी वह वीकेंड के दिन एक खास तरह का बनाने में लगा होता है। तभी उसकी वाइफ मिरांडा कहती है कि कुछ ही देर में मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है और तुम अभी भी यहीं बैठे हो। ये सुनते ही चार्ली तुरंत घर चला जाता है और फिर मिरांडा अपनी सारी पैकिंग करके बाहर आ जाती है। चार्ली पूछता है कि तुम कितने दिनों के लिए लंदन जा रही हो। मिरांडा बताती है कि बस 3 दिन का एक फंक्शन है जहां बहुत ज्यादा अमीर लोग भी आने वाले हैं, इसलिए मुझे कुल 4 दिन लगेंगे। चार्ली कहता है कि पता नहीं मेरे ये 4 दिन कैसे गुजरेंगे। दोस्तों, चार्ली और मिरांडा एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बातों ही बातों में मिरांडा की कैब उनके घर के सामने आ जाती है। इसके बाद मिरांडा कैब में बैठकर वहां से चली जाती है और फिर सीन कट हो जाता है। अगले दिन मंडे होता है और हम देखते हैं कि चार्ली सीआईए के ऑफिस में अपनी ड्यूटी करने के लिए आया है। जैसे ही वह सीआईए की बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है, उसकी हर छोटी से छोटी चीज कैमरा से डिटेक्ट होती है। पूरी चेकिंग होने के बाद ही उसे अंदर जाने की परमिशन मिलती है। जब चार्ली रोज की तरह अपना काम कर रहा होता है, तभी अचानक सीआईए के बहुत मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर एक दूसरा हैकर घुस जाता है। चार्ली तुरंत उस हैकर को सीआईए के सारे सिस्टम से बाहर निकाल देता है, लेकिन तभी वह हैकर चार्ली को मैसेज करता है। उस हैकर का नाम इनक्विलाइन होता है। वह कहता है कि यह मेरा असली नाम नहीं है और मैं तुम्हारे लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं हूँ। चार्ली जवाब देता है कि अगर तुम गलती से सिस्टम में घुसे हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसी चीजें गलती से नहीं होती, इसलिए अपना मकसद बताओ। चार्ली धमकी देता है कि वरना तुम दुनिया के जिस भी कोने में छुपे होगे, मैं तुम्हें ढूंढकर सीआईए को तुम्हारे पीछे भेज दूंगा। इस पर इनक्विलाइन कहता है कि मैं तुम्हें कल बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो तुम्हारे बॉस के बारे में है। तुम्हारा बॉस गद्दार है। इनक्विलाइन कहता है कि फिलहाल मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। ये सुनकर चार्ली कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ और मुझे पता है कि तुम टर्की के रहने वाले हो, इसलिए मुझसे खेल मत खेलो और सच बताओ। इसके बाद इनक्विलाइन पूरा सच बता देता है। वह कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो 2 बॉस हैं वे दोनों गद्दार हैं, लेकिन उनके ऊपर जो डेप्यूटी एलिजाबेथ है वह बहुत अच्छी औरत है। तुम्हारे बॉस रूसो और एल्बी कल एक जगह पर टेररिस्ट अटैक कराने वाले हैं। ये सुनते ही चार्ली बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वह पूछता है कि आखिर मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? इनक्विलाइन कहता है कि तुरंत मेन सर्वर रूम में जाओ जहां मास्टर कंप्यूटर रखा है। ये सुनकर चार्ली और भी हैरान हो जाता है। चार्ली सोचता है कि इनक्विलाइन को सीआईए के अंदर मास्टर कंप्यूटर की जगह कैसे पता है। इनक्विलाइन कहता है कि अब तो तुम मेरा यकीन कर सकते हो क्योंकि मुझे सीआईए की बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता है। चार्ली बिना सोचे समझे मेन रूम में चला जाता है। वहां पहुंचते ही चार्ली कंप्यूटर पर इनक्विलाइन की लोकेशन ट्रैक करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस कंप्यूटर में इनक्विलाइन का वायरस पहले से एक्टिव होता है। यह देखकर चार्ली को बहुत बड़ा झटका लगता है। कुछ करने से पहले ही उसके सामने कई रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इन रिपोर्ट्स में अमेरिका के कुछ टॉप सीक्रेट्स होते हैं। उनमें लिखा होता है कि 2022 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वे किसी और ने नहीं बल्कि सीआईए हेड रूसो और एल्बी ने ही करवाए थे। ये बात सिर्फ उन दोनों को ही पता थी, किसी और को नहीं। अब चार्ली को इनक्विलाइन की सारी बातों पर यकीन हो जाता है। चार्ली तुरंत पूछता है